चार पदार्थ कहे सब कोई। चार पदार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार पदार्थ है। आप रोज सुखमनी साहब पढ़ते हो, चार पदार्थ जेको मांगे। दसो जी, चार पदार्थ जेको मांगे, साध जना की सेवा लागे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पदार्थ जो है हमें संत महापुरुष जो गुरु नाल जोड़ देने, उसके द्वारा हमें प्राप्त होता है। सिमृत सासत पंडित मुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जो चौथा पदार्थ है मुक्ति, मुक्ति कहते किसको है? अज्ञान सहित सभी दुखों की निवृत्ति और परम आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति को कैवल्य मुक्ति कहा है। जहां कोई दुख नहीं है, वहां कोई दुख नहीं है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सालों प्रचार करके जब घर आए, आकर के कमरे विच लेट गए। एक तुलसा दाई को माता जी कहती हैं कि जा तुलसा गुरु नानक देव जी को उठाओ, वो सोए ने प्रसादा छकना, थके हुए ने प्रसादा छकना, उनको उठा के ले आ। तुलसा गई कमरे से, वो देख दी क्या है, साहिब गुरु नानक देव जी महाराज बहुत नींद विच सोए ने। आ कहते माता जी ये तो सोए में बहुत गाढ़ी नींद विच ने। माता जी कहती ने जाओ उठा के ले आओ। तुलसा गई चरनावल। जब चरनावल गई तुलसा, वो क्या वेखदी है कि साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के चरना तो प्रकाश निकल रहा है, आनंद आनंद जल रहा है। देखते ही मोहित हो गई और बैठ करके साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के चरनाते अपना मस्तक लगाती है, चूमती है, छत्तीस लगाती है। बस इसी में उसको न तीनों लोगों का ज्ञान हो गया। गुरु नानक जी ने सुनिया पेखिया से फिर गर्भासना पर्या। साथ संगत जी, जब तुलसा को तीनों लोगों का ज्ञान हो गया, तुलसा क्या वेखदी है कि साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का एक सिख है भाई मनसुख, उसका जहाज डूब रहा है। वो बेनतियां करी जा रहा है, महाराज जहाज बचाओ। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज तो भाई मनसुख के जहाज ਨੂੰ बचा रहे हैं। दौड़ करके आती है, माता जी साहिब गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ है ही नहीं, वो तो भाई मनसुख के जहाज बचा रहे हैं। माता जी कहती तू झल्ली हो गई। वो दौड़ के आई और साहिब गुरु नानक देव जी को उठाती है। माता जी कहती है कि ये तुलसा झल्ली हो गई है। क्या कहती है कि ये भाई मनसुख के जहाज को बचा रहे हैं गुरु महाराज। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते माता जी ये तुलसा जो है पहले झल्ली थी, अब तो ये सवल्ली हो गई, इसको तो तीनों लोगों का ज्ञान हो गया है। अब ये वो तुलसा नहीं है, ये त्रिकालदर्शी हो गई। एक्चुअली माता जी को भी सब ज्ञान था, लेकिन साहिब गुरु नानक देव जी महाराज लीला करना था ना, माया का पर्दा डालना। जैसे एक दिन यशोदा माता कहती है भगवान कृष्ण वो छोटे बालक ने, तूने मिट्टी खाया, मिट्टी खाया। माता जी नहीं, मिट्टी नहीं खाया, मुंह दिखाओ। जब भगवान कृष्ण मुंह खोल देने, माता जी की वेखदी के तीनों लोक मुंह के अंदर है। सूर्य चंद्रमा, करोड़ों सूर्य चंद्रमा मुंह के अंदर है। उसी वक्त जो है यशोदा माँ जो है समाधि में चलेगी और भगवान की तरफ पूजने लगी। उसी वक्त फिर माया पा दी। इसी तरह साहिब गुरु नानक देव जी महाराज की माता जी वो तो मुक्त है, सब कुछ पता है, लेकिन साहिब गुरु नानक देव जी महाराज लीला कर देने। यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश कर देने
बिन गुर अर्थ विचार ना पाया। गुरु के बगैर व्यक्ति जो है ना तो विचार पा सकता है। विचार क्या है? साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच तीन चीज़ां ने। साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी एक थाल है और इसमें तीन चीजें हैं। थाल विच तिन वस्तु पइयो, सत संतोख विचारो। गुरु महाराज कहते ने बिन गुर अर्थ विचार ना पाया। विचार किस चीज का विचार करना है? सत्य का विचार करना है। सत्य क्या है, असत्य क्या है? जिस दिन आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि जो सत्य है वो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसे भी सच। वो जो सत्य है वो सिर्फ ओंकार है और वो ओंकार सारिया दे विच है। ओंकार के अलावे सब कुछ जो है नासवान है, सब मिथ्या है, सब कुछ। ये विचार करना है। दो चीजें हैं, जड़ और चेतन। एक वाहिगुरु चेतन है, उसके अलावे सब कुछ जड़ है। जो दिसे सो सगल विनाश है, सब नासवान है। बिन गुर अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जो मुक्ति पदार्थ है, मुक्ति का भाव है कि जीवन आनंद से भर जाए और जन्म मरण समाप्त हो जाए। इन ऑल सर्कमस्टांसेस यू बिकम हैप्पी। भावे बंद बंद काटा जाए, भावे पानी में उबाला जाए, स्टिल यू बिकम हैप्पी। कोई दुख नहीं। भावे तती तवी पर बैठाया जाए, भाई ऊपर से रेता डाला जाए, फिर भी कोई दुख नहीं। प्रभु की आज्ञा मानो माते। टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। जब मनुष्य के अंदर ऐसा भाव पैदा हो जाता है कि जो भी कुछ हो रहा है, जो राज देह तक कवन बढ़ाई, जो भीख मंगावे तो क्या घट जाए। हर एक परिस्थिति में जो है ना आनंद, हर एक परिस्थिति को स्वीकार कर ले, उस समय व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता।